नमस्कार साथियों, मैं प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र बाजिया हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय पहला लेंगे और वो है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लेके 1206 ईस्वी तक। और उसमें हम जाने से पहले एक बार इतिहास को थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। और इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता था। और फिर ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे और इनको हम पढ़ भी सकते थे। अब हम देखते हैं कि जैसे ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के हमने देखा कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, सिंधु सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता को कालखंड है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और इसी प्रकार वैदिक सभ्यता को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल का कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये बात हुई हमारे आद्य ऐतिहासिक काल की। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में क्या था, लिखित साक्ष्य भी हमारे पास उपलब्ध थे और इनको हम पढ़ भी सकते थे। और ऐतिहासिक काल में हमारा जो आज इस स्वर्णिम भारत टॉपिक का जो फर्स्ट इकाई है महाजनपद काल, वो महाजनपद काल का समय है लगभग 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। अब हमारे को ये देखना है कि महाजनपद का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के अंदर मनुष्य समूह के अंदर रहता था, समूह में शिकार करके वो भोजन करता था। और उसके बाद हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर जो सिंधु सभ्यता का कालखंड है उसमें मनुष्य कुल और कबीलों में रहने लग गया। और इसके बाद जो वैदिक सभ्यता का उत्तर वैदिक काल था, इसके अंदर मनुष्य जन के अंदर रहने लग गया। अब आप ये देखेंगे कि जन से लेके महाजनपद कैसे बना। तो सबसे पहले मनुष्य प्रागैतिहासिक में समूह के अंदर रहता था, इसके बाद हमारे सिंधु सभ्यता में कुल और कबीलों में रहने लग गया। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के अंदर मनुष्य जन के अंदर रहने लग गया और जन मिलकर जनपद का निर्माण किया और काफी जनपदों से मिलकर महाजनपद का निर्माण हुआ। अब महाजनपद का जो समय है 600 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व। आज के हमारे इस टॉपिक का जो पहला इकाई है महाजनपद काल, वो हमारा 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। ये सिर्फ आपको इतिहास के बारे में एक जानकारी के लिए ये बातें बताई है। और हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होगा, महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। तो हमने आज ये इतिहास के बारे में जाना है और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके लिए आगामी इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं उनमें आपके लिए उपयोगी होगा। अब हम महाजनपद काल के बारे में देखते हैं। महाजनपद काल का जो समय है वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर भारत में विस्तृत विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई, उन्हीं को हम महाजनपद कहते हैं। महाजनपद काल की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमारे बौद्ध धर्म ग्रंथ है अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम अब ये देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन से थे और 16 महाजनपदों की राजधानियां कौन से समय में कौन सी राजधानी थी, उसके बाद में दूसरी राजधानी किस महाजनपद की बनी। तो सबसे पहला महाजनपद आता है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। इसके बाद दूसरा जो महाजनपद है पुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अब आप इसमें विशेष रूप से ये ध्यान देते हुए चले क्योंकि 2019 बोर्ड की परीक्षा के अंदर हमारा एक प्रश्न आया है कि 2 महाजनपदों के नाम लिखो।
अति लघुत्रात्मक 1 नंबर का प्रश्न था कि 2 महाजनपदों के नाम लिखने हैं। तो आपको सभी 16 महाजनपदों के नाम याद रखने हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न भी आ सकता है कि 16 महाजनपदों के नाम लिखो। तो सबसे पहले आप इन महाजनपदों को ध्यान से सुनते जाएंगे। तीसरा जो महाजनपद है वो है अंग और इसकी राजधानी है चंपा। मगध जो महाजनपद है ये सबसे बड़ा महाजनपद है। ये लास्ट के अंदर सारे जो महाजनपद है इसमें समा गए थे। एक मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभर के आया था। मगध की सबसे पहले जो राजधानी थी राजगृह और उसके बाद में गिरिव्रज को राजधानी बनाया गया। 5वां जो महाजनपद है वो है वज्जी। इसकी राजधानी विदेह थी और बाद में इसकी राजधानी मिथिला बनी। 6वां जो महाजनपद है वो है मल और मल की राजधानी है कुशीनारा। 7वां महाजनपद है चेदी और इसकी राजधानी है शक्तिमती। 8वां जो महाजनपद है वो है वत्स और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। अब देखते हैं कि 9वां जो महाजनपद है कौशल। इसके बारे में आप सभी जानते हो कि कौशल की राजधानी अयोध्या है। रामायण के में हम देखते हैं अयोध्या के बारे में खूब सारी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो कौशल की जो राजधानी थी सबसे पहले अयोध्या थी, लेकिन बाद में कौशल बुद्ध के समय में ये 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बट गया। तो उत्तरी कौशल की राजधानी तो हो गई साकेत और दक्षिणी कौशल की राजधानी हो गई श्रावस्ती। तो आपको ध्यान रखना है कि कौशल की पहले राजधानी अयोध्या थी, इसके बाद बुद्ध के काल में ये 2 भागों में बट गया और 2 भागों में बटने के बाद उत्तरी कौशल की राजधानी हो गई साकेत और दक्षिणी कौशल की राजधानी हो गई श्रावस्ती। अब अगला जो महाजनपद है वो है पांचाल। पांचाल महाजनपद भी 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा एक जनपद और आगे आएगा, राजस्थान का जो जनपद है उसमें अहिछत्रपुर है राजधानी एक मत्स्य जनपद की, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद पांचाल, दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कांपिल्य। पांचाल भी 2 भागों में बटा था, उत्तरी पांचाल अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल कांपिल्य। अगला जो हमारा जनपद महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर और 12वां महाजनपद है सूरसेन। इसकी राजधानी थी मथुरा। ये मत्स्य सूरसेन हमारे राजस्थान के जनपदों से संबंधित है, जो हम आगामी इसको भी देखेंगे। 13वां जो महाजनपद है अस्मक। इस अस्मक की राजधानी थी पोतन और इसको हम पाटेली भी कहते हैं। और ये जो अस्मक महाजनपद है वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत का महाजनपद कौन सा है, तो एकमात्र अस्मक है जो दक्षिण भारत का महाजनपद है। 14वां जो महाजनपद है वो है अवंती। अवंती भी 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। इसके बाद हमारे भारत से बाहर आज वर्तमान स्थिति देखें तो भारत के बाहर गांधार जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला और 16वां जो महाजनपद है कंबोज। इसकी राजधानी राजपुर और बाद में हाटक बनी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों के नाम भी हमें याद रखने और इनकी राजधानी भी ध्यान में रखनी है। कभी कभार प्रश्न में ऑप्शन के अंदर मगध की राजधानी पूछ ली और मगध की राजधानी राजगृह लिखा हुआ है, गिरिव्रज लिखा हुआ है और 2 ऑप्शन और है, तो आपको इसमें से ये देखना है कि पहले राजगृह इसकी राजधानी थी, उसके बाद गिरिव्रज बनी है। ऑप्शन के अंदर चारों ऑप्शनों में ये दोनों में से एक ऑप्शन भी आ सकता है। गिरिव्रज आए तो अपने को ये करना है और राजगृह आए तो राजगृह इसकी राजधानी बतानी है, क्योंकि ये दोनों ही जगह इसकी राजधानी रही है। तो ये हमारे 16 महाजनपद हो गए। अब हम राजस्थान के जो प्रमुख जनपद हैं 4, उनके बारे में देखते हैं। अब राजस्थान के जो जनपद हैं, सबसे पहला जनपद जांगल, जो महाभारत काल के अंदर जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। और इस जांगल की ये जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर और ये अहिछत्रपुर वर्तमान का नागौर जिला है। जांगल प्रदेश हमारे बीकानेर और जोधपुर वाला क्षेत्र पड़ता है।
इसी प्रकार दूसरा राजस्थान का प्रमुख जनपद था वो था मत्स्य, और मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर, जिसको वर्तमान में मेरठ कहते हैं। और मत्स्य जनपद के अंदर आने वाला क्षेत्र था अलवर, भरतपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र। इसके बाद है राजस्थान का तीसरा जनपद सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा सूरसेन आज वर्तमान का जो व्रज क्षेत्र है, जिसके अंदर भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, करौली आता है और अलवर का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है। इसी के बाद चौथा जो राजस्थान का जनपद है सिवनी जनपद, और सिवनी जनपद की राजधानी थी शिवपुर। और ये शिवपुर की पहचान कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सोरकेट नामक स्थान है उससे इसका संबंध देखा जाता है। और सिवनी जनपद की राजधानी शिवपुर पहले थी, उसके बाद हमारे जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहां एक नगरी स्थान है, उसको बाद में राजधानी बनाया गया सिवनी की। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान के 4 जनपद हैं। और आज के इस अध्याय में हमने देखा कि 16 महाजनपद और 4 राजस्थान के जनपद हैं। और बहुत अच्छा टॉपिक है, सारे याद रखने के लिए आपको एक आवश्यक कार्य करना है और आप इसका पूरे टॉपिक का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।